सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब? आप लोग ठीक होंगे? वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल एमसेट क्लासेस फॉर एसएससी क्लास 9 and 10 एंड वेलकम टू किंग्स बैच ऑल्सो। अब किंग्स बैच ये कौन सा बैच है सर? किंग्स बैच कहाँ से आई है? चलो बता देते। देखो, एज यू नो कि हम लोग अपडेट किया था बाय शॉर्ट्स कि आई एम लॉन्चिंग 2 बैचेस। क्लास 10 का बैच का नाम है किंग्स बैच और क्लास 10 का बैच का नाम है अचीवर्स बैच। ठीक है, तो किंग्स बैच जो है तो इसका अंडर मैथ्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स होगा, जो तुम लोग अभी हम पढ़ाएंगे। अभी हम लोग मैथ्स शुरू करेंगे। ठीक है, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जीएसटी, तो इसलिए बोला कि वेलकम टू किंग्स बैच। ओके, हम लोग मैथ्स आज हम लोग शुरू करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले समझो कि जीएसटी का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटी? तो जीएसटी इज अ टैक्स। ठीक है, जीएसटी एक ऐसा सिंपल और इनडायरेक्ट टैक्स है जो गुड एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है इंडिया में। तो वो मतलब हो ठीक, उतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जीएसटी का डेफिनेशन बस तुम सिंपली जान लिए कि क्या मतलब है, दैट्स ऑल यू हैव टू। बट तुमको मेन चीज जो देखना है वो ये है कि 2 तरीका का होता है, इंटर स्टेट और एक तो होता है इंटर स्टेट। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं इंटर स्टेट। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब बताइए, है ना? इसका मतलब ये है कि इंट्रा का मतलब है कि जो गुड एंड सर्विसेज है वो सेल होगा विद इन द कंट्री। ठीक है, जो गुड एंड सर्विसेज है, जो सामान लेन देन होगा वो स्टेट के अंदर ही होगा। मतलब कि हमको कोलकाता से आसनसोल जाना है, अपना सामान पहुंचाना है, तो वो इंटर स्टेट मतलब विद इन द स्टेट होगा। लेकिन इंटर स्टेट मतलब होता है इंटर कि वन स्टेट टू अनदर, मतलब हमको यहाँ से दिल्ली जाना है, यहाँ से अपने सामान को दिल्ली पहुंचाना है, तब वो वाला इंटर स्टेट हुआ। ठीक है, तो इंटर स्टेट में 2 जीएसटी लगता है। जीएसटी एक है मगर स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, जीएसटी एक है लेकिन स्प्लिट हो जाता है। कैसे स्प्लिट होता है? एक तो होता है एस जीएसटी प्लस एक होता है सीजीएसटी। अब तुम लोग बोले कि सर एसजीएसटी और सीजीएसटी का मतलब क्या? देखो, एस का मतलब होता है स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स और सी का मतलब होता है सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसका मतलब क्या हुआ बता दे रहे कि अगर मान लो सपोज कि तुम एक स्टेट में हो, मतलब तुम कोलकाता में रहते हो, अब तुमको यहाँ से अपना प्रोडक्ट को बेचना है, सेल करना, आसनसोल जाना, तुम गए तो उसमें कुछ टैक्स लगेगा क्योंकि जीएसटी का मतलब है कि गुड सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगा हुआ है। ठीक है, अब तुम के तो जो मान लो 5% जीएसटी ले रहा है तुमसे, अब वो 5% 2.5% जो रखेगा स्टेट गवर्नमेंट, मतलब कि कोलकाता का स्टेट वो रखेगा, और बाकी जो 2.5% है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। बस समझ गए? सीधे बोल 5% जीएसटी तुम्हारा लगा है तुमको कोलकाता से आसनसोल जाने के लिए, तो सामान को वो 5% का जीएसटी जो है 2.5 स्टेट रखेगा और 2.5 जो है सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगा। ठीक है, तो इसी को मिला के हम लोग बोलते हैं जीएसटी। अकॉर्डिंग टू दिस इंटर स्टेट में है कि एक कंट्री से दूसरा कंट्री आ रहा है। ठीक है, तो इंटर स्टेट में लगता है आईजीएसटी। तो आई का मतलब होता है इंट्रीगेटेड। ओके, और इसको कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। कौन कलेक्ट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है। हाँ, वो समझ गए, इजी है। ठीक है, बस तुमको इतना ही जानना हो तो तुमको समझने की जरूरत नहीं है। बस 2 चीज लेने की जो तुमने एग्जाम्स के टाइम पूछेगा। ठीक है, एग्जाम्स के टाइम में बहुत बारी वाला पूछता है, इसलिए तुम लोगों को बताना जरूरी है। ओके, अब हम लोग आते हैं कि कितना तरीका का मेन पॉइंट जो है तुम लोग को समझ के रखने होगा। मेन चीज, ठीक है, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स। पता होगा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि डायरेक्टली लग रहा है बिजनेसमैन के ऊपर या फिर कोई सप्लायर के ऊपर, डायरेक्टली लग रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स तुमको मालूम ही है। ठीक है, अभी जैसे बताया। और इनडायरेक्ट टैक्स किसी को पता नहीं रहता। अगर तुम शॉपिंग करने गए, ठीक है, मान लो कि तुम शॉपिंग करने गए मॉल में गए, अच्छा खासा गए तुम, आज क्या बोलते हैं लाइफस्टाइल गए और गोची जगह में गए। ठीक है,
तो तुम वहां जाके सामान खरीदे, अब सामान खरीदे तो उसका जब तुम बिल देखोगे उसका नीचे ना जीएसटी इंक्लूड लिखा हुआ रहता है, ठीक। अब जीएसटी क्या हर जगह लगता है सर? नहीं, जो जीएसटी नंबर ये रजिस्टर रहेगा वहीं पर ही होगा। अब तुम जाओगे ठेला में आलू लेने के लिए, वो थोड़ा जीएसटी मांगेगा, मान लो 50 रुपए का आलू जीएसटी ले रहे हो 2%, नहीं ले सकते हो क्योंकि उसका नंबर रजिस्टर नहीं है। और कुछ कुछ दुकान में तुम अगर देखे होगे कि उसका जो बैनर होता है ऊपर में उसमें जीएसटी नंबर लिखा हुआ रहता है, तो मतलब कि इसका जीएसटी रजिस्टर है। अब वो जो प्रोडक्ट तुम वहां से लोगे उसमें जीएसटी इंक्लूड होगा। समझ गए? इजी है बस। तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हो कि जो लोगों को पता ही नहीं है और इनडायरेक्टली यूज हो जाता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस इनडायरेक्ट पता भी नहीं चलता कहाँ से कहाँ ले गया। ओके, अब नेक्स्ट है हम लोग का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक और है। अब देखो, अब तुम जब करोगे ना तो तुमको बहुत डीलर दिखेगा, ठीक है, डीलर्स दिखेगा, सीपी एसपी तुमको मालूम होगा, सेंटर कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, ठीक है। पहले डीलर का बात करते। डीलर कौन होता है? तो डीलर एक पर्सन हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर रीसेल, ठीक है, उसको बोलते हैं अ पर्सन हु बाय गुड्स एंड सेल फॉर रीसेल। मतलब खुद नहीं खरीदे, खुद नहीं खरीदेगा, दूसरा को खरीदता है। समझ गए? खुद को नहीं खरीदेगा, दूसरा को बेच देगा। जाओ तुम ले जाओ, मतलब एक सामान यहाँ से खरीदा, ठीक है, सोच लो कि हम यहाँ से 100 रुपये खरीदा और यहाँ पर 200 में बेच दी, तो मेरा कितना प्रॉफिट हुआ? 100 रुपीज का, वो मतलब। अब एक तो होता है सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस तुम लोग को मालूम होगा कि आ प्राइस विच ट्रेडेड बाय गुड्स, ठीक है, मालूम होना चाहिए। सेलिंग प्राइस, कंज्यूमर को कितना प्राइस में हम दिया, हम कितना प्राइस में हम सेल किए, सेलिंग प्राइस कंज्यूमर को। और डिस्काउंट मतलब कि इट इज अ कैलकुलेट ऑन लिस्ट प्राइस। डिस्काउंट मतलब पता है तुमको कि वो जो मार्केट प्राइस है, मतलब मान लो कि सेलिंग मार्केट प्राइस जो है उसमें हम कितना डिस्काउंट लगा के दिए, ठीक है। तो कैलकुलेट होगा, कैलकुलेटेड ऑन लिस्ट प्राइस, ठीक है। और ये हमेशा सबट्रैक्ट होगा, ठीक है, सबट्रैक्टिव होगा। ये चीज याद रखना है कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस होगा, डिस्काउंट होगा तो माइनस होगा। अब प्रॉफिट तुम लोग को मालूम ही होगा, प्रॉफिट का मतलब जैसे अभी तुमको बताया कि मेरा 100 का प्रॉफिट हुआ, 100 का प्रॉफिट हुआ बेच के, खरीदा था 100 में, बेच दिया 100, खरीदा 100 में, बेच दिया 200 में, 100 का प्रॉफिट हुआ, तो बस प्रॉफिट। समझ गए तुम? और ये हमेशा प्लस होगा, किससे होगा? लिस्ट प्राइस से होगा, ठीक है। समझ गए? इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो देखो तुम लोग को जो क्वेश्चंस आएगा, ठीक है, इस साल जो हमने देखा था 2026 का बोर्ड एग्जाम में, उसमें तुम्हारा पूछा टेबल वाला क्वेश्चन नहीं पूछा था वो, ठीक है। तो तुम लोग का काम क्या है कि तुम लोग जो है, तुम लोग कोई भी बुक यूज कर रहे हैं, एमएलए अग्रवाल, सेलिना, अगर सेलिना यूज करते हो तो बहुत बेस्ट है कि तुम उससे प्रैक्टिस करो। स्पेशली जीएसटी वाला जो चैप्टर है, हम तुम लोग को भी रिकमेंड कर रहे हैं कि जो एमएलए अग्रवाल यूज कर रहे हैं, जाओ उसका वेबसाइट में जाओ सेलिना का, वहां जाके यूज करो जीएसटी का, वही सब क्वेश्चन करो। और वह हम चेक भी किया कि सेलिना का जो क्वेश्चन था मोटा मोटी वहीं से क्वेश्चन आ गया, मतलब नंबर चेंज हुआ, फॉर्मेट सेम था, लेकिन एमएलए अग्रवाल में टेबल फॉर्म में था। पर टेबल फॉर्म में तो क्वेश्चन आया नहीं, मेन क्वेश्चन तो वहां से और बहुत ट्रिक क्वेश्चन आया था। तो तुम ये मत सोचना कि नहीं भाई कि सर लोग बोल रहे हैं कि टेबल आएगा तो टेबल ही आएगा, सोच मत। तो तुम्हारा काम है कि तुम सब करके जाओ, क्योंकि एट दिन जब तुम एग्जाम देने के लिए बैठो तो तुमको रिग्रेट ना हो कि काश कर लेते भाई, प्लीज काश कर लेते। तो ये वर्ड काश है ना, ये आना नहीं चाहिए तुम जब एग्जाम का टाइम बैठे हुए, उससे पहले तुम करके ही चल जाओ। हाँ, समझने में टाइम लगेगा, हमसे कुछ पूछ लो, हम तो मैथ्स में पढ़ा रहे, हमसे पूछ लेना, ठीक है। बस समझ के जाओ और करके जाओ, सब प्रैक्टिस करके जाओ। अब खाली टेबल बोले तो टेबल ही मत करके जाओ, ठीक है, खाली टेबल करके मत जाओ, हर चीज करके जाओ, स्पेशली जीएसटी में तो करके ही जाओ। जो भी हम करवा रहे वो भी करके जाओ, जो हम करके अभी करवा रहे वो भी करके जाओ, ओके, ठीक है, समझ गए? फिट है? चलो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, ओके। वी विल डू 2 क्वेश्चंस, और एक कॉम्पिटेंसी बेस और एक 2025 का पेपर और 2026 का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका जीएसटी का, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। ठीक है बस,
ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन करवाना। इसको हमने मिटाया क्योंकि तुम लोग को समझ में आए कि क्या है, अगर नहीं समझे होगा, अगर कोई भी क्वेश्चन है हम करवाएंगे तो अगर इंटर बोलेंगे तो तुमको समझ में आना चाहिए कि हम किसका बात कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। देखो क्वेश्चन नीचे आ गया होगा, क्वेश्चन नीचे आ गया होगा। देखो उसमें लिखा हुआ क्या, पहले समझ के पढ़ो। फर्स्ट यू अंडरस्टैंड एंड देन डू द क्वेश्चन। ओके, उसमें लिखा हुआ है कि अ शॉपकीपर बाइज गुड्स वर्थ 4,000 and sell this at a profit of 20% to a consumer in the same state. In the same state, ठीक है, सेम स्टेट लिखा हुआ है, यही याद रखो, सेम स्टेट है। ठीक है, याद जो तुम कीवर्ड लग रहा है उसे लिखते रहो। ठीक है, इफ जीएसटी इज चार्ज एट 5%, ठीक है, अब जीएसटी जो है 5% लगा हुआ है, सेलिंग प्राइस उसका था, ठीक है, कितना में बेचा है, सॉरी कितना में खरीदा है, सॉरी कॉस्ट प्राइस कितना में खरीदा, मार्केट सॉरी माय मिस्टेक सॉरी कॉस्ट प्राइस, तो वो 4,000 का खरीदा है। ओके, प्रॉफिट उसका हुआ है, ठीक है, इसे पहले लिख लो 20%। अब तुम इतना लिख दिए, अब शुरू करो। पहला क्वेश्चन पूछेगी सेलिंग प्राइस एक्सक्लूडेड टैक्स ऑफ द गुड्स, मतलब इसमें एक्सक्लूडेड का मतलब वो इसमें टैक्स नहीं है, लेकिन इंक्लूडेड होता तो इसमें टैक्स लगता है। अंडरस्टूड? तो एक्सक्लूडेड है तो टैक्स नहीं लगेगा। तो सेलिंग प्राइस बताओ, ठीक है, सेलिंग प्राइस बताओ वो गुड्स का एक्सक्लूडिंग टैक्स का, मतलब टैक्स नहीं लगेगा, गुड्स का सेलिंग प्राइस बताओ। ओके, तुम कर रहे, तुम लोग भी करते रहो, ठीक है, क्योंकि करोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, देख देख के लगेगा हाँ इजी है, बहुत इजी। जब तक करोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई वर्ड कि हम क्या बोल रहे। करो, क्वेश्चन भी नीचे दे दिया गया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लियोगे तो बेहतर है। ओके, तो करो, खुद से भी करने का ट्राई करो। ओके, तो सेलिंग पहले सीपी 4,000, ओके, फिर हम लोग का प्रॉफिट 20%। अब देखो, अब हम लोग को 20% ऑफ एमपी, मतलब पहले हम लोग को अपना निकलवा लेना है प्रॉफिट, क्योंकि सेलिंग प्राइस का जो अगर फॉर्मूला तुमको बता दे रहे, सेलिंग प्राइस का तुमको पता होगा, क्लास 7 में तुम लोग फॉलो होगे कि सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। फॉलो होगे तुम लोग, अगर नहीं फॉलो होगे तो अच्छा बात नहीं है, सॉरी अच्छा बात नहीं है, लेकिन समझ लो। ठीक है, तो देखो क्योंकि कुछ चीज होता है ना कि वो तुम्हें 6-7 से होता है। ठीक है, अगर नहीं याद रहता कोई बात नहीं, तो तुम ट्राई करो कि समझने का, बिकॉज दे आर लिंक बिटवीन द क्लासेस। ओके, तो तुम अब पहले अब प्रॉफिट पी ऑफ एमपी। एमपी कौन सा है भाई, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम लोग एमपी मतलब मार्केट प्राइस भी बोलते हैं। तो 20/100 इंटू 4,000 इज इक्वल टू 800। ठीक है, 800 होगा। एंड उसके बाद हम लोग निकालेंगे सेलिंग प्राइस सीपी प्लस 50। ठीक है, सेम लोग सीपी कितना था 4,000 प्लस प्रॉफिट कितना हुआ था 800 का, तो हम लोग का सिंपली आंसर आ गया है 488। ठीक है, कॉपी कर लिया, समझ गए तुम लोग कैसे निकाला हम। देखो इजी था क्योंकि जीएसटी इंक्लूडेड नहीं था, बस तुमको एक चीज ध्यान रखना है कि पहले प्रॉफिट निकालना था, प्रॉफिट के बाद सेलिंग प्राइस निकालना था। अगर तुमको सेलिंग प्राइस का अगर फॉर्मूला याद होगा तो इट्स बेटर फॉर यू। ठीक है, बहुत ईजी, अगर जिसको सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला पता होगा ना तो ऑटोमेटिक दिमाग में आएगा कि भाई अगर प्रॉफिट परसेंटेज में है तो उसको वो नंबर में निकालना होगा, नंबर से फिर इसको ऐड करना होगा। ओके, हम यहाँ लिख दे रहे हैं सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला, कि तुम लोग अगर मान लो यहाँ का अगर स्क्रीनशॉट लोगे एट दी एंड तो तुम वो याद रखे हाँ भाई ये सब फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, पढ़ो तुम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सीजीएसटी पेड बाय द कंज्यूमर। सीजीएसटी मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखो सेम स्टेट है तो सेम स्टेट किसका बारे में बात हो रहा है, इंट्रा का बात हो रहा है, इंट्रा सेम स्टेट मतलब कि हम कोलकाता से आसनसोल जा रहे हैं, कोलकाता से आसनसोल अपना हम गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम सीजीएसटी कितना पेड किया, पहले हम लोग का सी का बात हो रहा है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पेड किया, जीएसटी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पेड किया। तो देखो 5% जो है जीएसटी लग रहा है, ये 5% जीएसटी जो लग रहा है उसमें स्प्लिट होगा क्योंकि सेम स्टेट है, तो आधा जो है, ठीक है, वो सी को जाएगा
और आधा जो है वो एस को जाएगा। सी और एस समझ गए, सेंट्रल और स्टेट, ठीक है। अब तो कितना होगा, तो 2.5, जैसे तुमने को भी एग्जाम्पल भी बताया था इसका कि अगर 5% जीएसटी ले रहे तो आधा आधा होगा 2.5 करके। तो इसका ठीक है, इसको सेलिंग प्राइस से करेंगे, और अगर जिसका जो आंसर निकलेगा, क्योंकि देखो अभी हम लोग को सीजीएसटी निकालना है, लेकिन तुम अगर थर्ड क्वेश्चन पढ़ोगे उसमें एसजीएसटी भी निकालना है, तो जब तुम अगर इसका निकालोगे ना तो ऑब्वियस सवाल है, तो इसका भी सेम ही आंसर होगा। ठीक है, हम लोग कर लेते हैं। सॉरी सर, थोड़ा यहाँ जा रहे हैं, ठीक है 2, ठीक है रुक जाओ। तो 2.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हम लोग कितना था 4800, ओके। तो 2.5 by 100 into 4800, ठीक है। अब यहां से तुम 00 कट कर 1 2 2, ओके। अब हम लोग का जो आंसर निकले कैलकुलेट करके 120 होगा, ओके 120 इसका आंसर होगा। एंड अब हम लोग को, अब देखो फिर तुम लोग को पता है कि अगर जो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी, अगर एसजीएसटी 120 है तो इसका मतलब है कि ये भी 120 होगा। अंडरस्टूड। अब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन में कि द टोटल अमाउंट पेड बाय द कंज्यूमर, कितना पेड किया हो बेचारा, ठीक है। तो तुम लोग कैसे करोगे हम बता रहे, सेलिंग प्राइस प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, ओके। सेलिंग प्राइस प्लस एस, पहले सी और एस सी का और कोई बात नहीं, सी का हमारे समझ के सेंट्रल गवर्नमेंट, एस का हमारे समझ के स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट नहीं सॉरी, सेंट्रल गुड एंड सर्विसेज टैक्स, और एस का मतलब है स्टेट गुड एंड सर्विसेज टैक्स। तो 4800 120 प्लस 120, ओके 240, ठीक है 240 हुआ। अब हम लोग यहाँ से 240 हो गया, फिर हम लोग को टोटल निकलेगा 4800 5040, हाँ ठीक 5040, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है, टेक अ स्क्रीनशॉट देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो हम लोग शुरू करते हैं। सॉरी फॉर द, अभी देखो वीडियो थोड़ा चेंज हो गया होगा क्योंकि कैमरा रोल थोड़ा अलग हो गया होगा, बिकॉज क्या हुआ था, माइक बंद हो गया था और चार्ज फोन का खत्म होने वाला था। सो फॉर दैट रीजन हम बोले कि चलो थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, ओके। सो लेट्स बिगिन। तो अब हम लोग करने वाले हैं हम लोग सम्स अपना, ओके। देखो क्वेश्चन आ गया होगा तुम लोग का नीचे स्क्रीन में, देखो उसमें लिखा हुआ है कि अब मैन्युफैक्चर बाय रॉ मटेरियल वर्थ 7500 पेइंग जीएसटी, ठीक है। अब जो चीज लिखा हुआ है ना, अब जो चीज है, ठीक है, जो चीज में लिखा हुआ है तो हम लोग कॉपी में पहले लिख लो, ओके समझ गए तुम, सब लिख लो, ओके। हम लाइन पहले निकल दे रहे, ठीक है। 7500 में हूँ, रॉ मटेरियल खरीदा था, ओके सीपी, ओके। और पेइंग जीएसटी एट द रेट ऑफ 5, तो जीएसटी 5%, ओके। तो जो 75% का वो सामान खरीदा मैन्युफैक्चर, तो उसको जीएसटी 5% देने पड़ गया था, ठीक है। फिर वो जो है सेल किया फिनिश प्रोडक्ट, ठीक है, फिनिश प्रोडक्ट टू अ डीलर, ओके, टू अ डीलर एट 40%, तो 40% का प्रॉफिट लेके वो सामान बेचा डीलर को। फिर इफ द परचेज एंड सेल बोथ आर इंटरस्टेड, इंटरस्टेड का मतलब हुआ कि विद इन द स्टेट, जैसा वहां लिखा हुआ होगा, ठीक है, इंटरस्टेड, एंड द रेट ऑफ जीएसटी फॉर द फिनिश प्रोडक्ट इज 12। तो बताओ कि इनपुट टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय द मैन्युफैक्चरर, तो पार्ट बाय पार्ट। तो पहले बताओ कि जीएसटी इनपुट जीएसटी कितना पेड किया मैन्युफैक्चर, तुम पहले ये निकालो, ठीक है। अच्छा पहले समझ लो, ठीक है। ये देखो एम मैन्युफैक्चरर और एक डीलर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर और एक तो डीलर है। तो अब मैन्युफैक्चरर एक तो रॉ मटेरियल खरीदा 7500 का, और विद द जीएसटी एडेड 5% का जीएसटी उसको लगा, ठीक है, याद रखना। अब वो मैन्युफैक्चरर गया डीलर का पास, मैन्युफैक्चरर जो है डीलर को सेल किया, कितना 40% का प्रॉफिट से, ठीक है, और उसमें जीएसटी कितना लगा है, उसमें जीएसटी लगा है 12%। अब तुमको अच्छा लगा समझ में, अब सही से समझ में आ रहा है, हाँ भाई अब क्या फंडा है वो समझ में आ रहा है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, लेट्स गो, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि इनपुट टैक्स पेड बाय मैन्युफैक्चरर
तो एमपी मतलब कि मार्क प्राइस जो हम लोग का 7500 है, क्योंकि अभी हम लोग को निकालना है किसका, इसका मैन्युफैक्चर का इनपुट टैक्स कितना वो पेड किया, ठीक है, कितना पेड किया वो। तो मार्क प्राइस इतना है 7500 और जीएसटी कितना लगा है 5%। अब देखो उसमें था कि सेम स्टेट इंटरस्टेट था, तो इंटरस्टेट क्या है, इंटरस्टेट क्या है विद इन द स्टेट, स्टेट के अंदर मतलब एसजीएसटी भी होगा सीजीएसटी भी होगा, तो स्प्लिट होगा, स्प्लिट 2.5 2.5, ठीक है 2.5 2.5। ओके अब हम लोग 2.5 बाय 100 इंटू 7500 करेंगे तो 0 0 कट गया, आंसर हम लोग का निकला है 187.5, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि टोटल जीएसटी कितना लगा उसको, ओके टोटल कितना लगा। तो अब देखो इसका निकाला है, तो मान लो कि अब देखो तुम ऐसा मान लो सीजीएसटी इज इक्वल टू एसजीएसटी बताओगा। तो अगर 1857 इसका अगर आया है 187.5 इसका है, तो इसका मतलब वही हुआ कि एसजीएसटी का भी सेम आएगा 187.5, ओके। तो टोटल जीएसटी कितना पेड हुआ, टोटल जीएसटी कितना पेड हुआ 187.5 प्लस 187.5 इज इक्वल टू 3750, ओके। तो टोटल जीएसटी इतना लगा है हम लोग को, है ना, हाँ सही है। अब तो इतना वो टैक्स दिया है, तो 375 उतना टैक्स वो दिया है, ओके वो उतना टैक्स दिया है। अब हम लोग आएंगे, ठीक है, अब हम लोग आएंगे सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है कि आउटपुट जीएसटी कलेक्ट अंडर आउटपुट टैक्स अंडर जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, कि वो डीलर से कितना लिया, कि वो डीलर से जो सामान बेचा उससे जीएसटी कितना लिए वो, तो हम लोग को अब वो आंसर हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2, तो एमपी हम लोग कितना है मार्क प्राइस 7500, ठीक है। अब प्रॉफिट में कितना प्रॉफिट में बेचा था 40% का प्रॉफिट में बेचा था, ओके। अब हम लोग लिखना है कि प्रॉफिट, अब देखो जिसे तुम लोग को मालूम होगा, तो तुम लोग को जैसे मालूम होगा, और लास्ट टाइम हम लोग ऐसे किया था कि पहले हम लोग ने मार्क अगर प्रॉफिट दिया हुआ है तो सबसे पहले प्रॉफिट हम लोग नंबर में निकालते, परसेंटेज से नंबर में निकालते। अब नंबर से निकल गया तो उसको सेलिंग प्राइस से करेंगे, एमपी प्लस पी, एमपी प्लस या फिर सीपी प्लस पी, आंसर निकला। अब वो सेलिंग प्राइस निकला, उसके बाद हम लोग निकाल सकेंगे। तो पहले हम लोग इतना कर लेते उसके बाद, ठीक है। तो पी ऑफ एमपी मतलब कि 40/100 इंटू 75000 कट गया, हम लोग का आंसर आया है हम लोग का आंसर आया है एक्सक्यूज मी 3000, तो 3000, तो हम लोग का 3000 हम लोग का आंसर आया है। अब सेलिंग प्राइस तुम लोग को मालूम होगा कि एमपी प्लस पी मतलब 7500 प्लस 3000, ओके। तो 3000 कितना हुआ गिनो, चलो 0 0 यहाँ हो गया, 0 0 यहाँ हो गया, और एक्सक्यूज मी 1050, तो इतना हुआ सेलिंग प्राइस आ गई हम लोग का। अब हम लोग को जीएसटी लिखना है, तो आउटपुट जीएसटी बोला है, तो आउटपुट जीएसटी 12% है, तुम लोग को मालूम होगा कि उसमें 12% दिया हुआ था। अब वो भी स्प्लिट होगा वो भी स्प्लिट होगा, ये 12% जीएसटी है और इंटर स्टेट है, तो दो एसजीएसटी और सीजीएसटी, तो 6/100 इंटू 1050, 0 0 कट गया, तो हम लोग आंसर निकला है कितना निकला, जल्दी बताओ कितना आंसर है। तो हम लोग का आंसर निकला 630 निकला। अब देखो जीएसटी तो है, हम लोग को अब टोटल जीएसटी निकालना है, उसमें लिखा होता है कि आउटपुट जीएसटी कलेक्टेड बाय मैन्युफैक्चरर, तो 630 प्लस 630 इज इक्वल टू 0, 3 6 और 6 से 12, 1260। तो समझ के तुम लोग इतना समझ के कैसे निकालना हम लोग होगा कि मैंने हम लोग मार्केट प्राइस दिया 75, कितना बेचा था 40% का प्रॉफिट में वो लोग बेचा था, ओके। कितना प्रॉफिट में बेचा था 40% का प्रॉफिट में बेचा था। उसके बाद हम लोग ने पहले प्रॉफिट को नंबर में लगाया, नंबर में निकला 3000, फिर हमने सेलिंग प्राइस निकाला, तो इतना हमने सेलिंग प्राइस निकल गया। फिर हमने जीएसटी किया, अब हम जीएसटी जब भी लगेगा वो सेलिंग प्राइस में ही लगेगा। फिर हम लोग 6% मतलब 12% है जीएसटी, लेकिन इंटरेस्ट रेट है तो दो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगेगा, तो 6 किया 630 आया। और फिर
टोटल जीएसटी निकालना था तो 6 सेंट्रल एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी इज इक्वल टू जो आंसर तुम्हें निकलेगा तो 630 प्लस 630 इज इक्वल टू 1260। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग जो उसका थर्ड पार्ट है वो भी करेंगे। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, आई होप कि तुम लोग ने क्वेश्चन का ये ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। हम लोग पढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टैक्स अंडर जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों को कितना जीएसटी मैन्युफैक्चरर दिया है। ओके, तो पहले हम लोग लिख लेंगे। अब देखो एक और फ्लो चार्ट से समझो। मैन्युफैक्चर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है 375 वो दिया, ठीक है, वो 375 दिया, ठीक है, तुम समझ रहे हो कैसे दिया, समझ तुम कैसे दिया। और 1260 जो था वो लिया, वो क्या किया, वो लिया, तो ये दिया वो लिया, तो दोनों को प्लस कर लेंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। सॉरी दोनों को माइनस कर लेंगे सॉरी तो दोनों को माइनस करके जो आंसर आएगा वो हम लोग का होगा। तो लेट्स माइनस 1260 माइनस 375, ठीक है, 1260 375, तो उसका हम लोग का है 885। ओके, 885। अब 885 जो है, अब हमको इसमें से निकालना है कि वो कितना सेंट्रल को दिया कितना स्टेट को दिया। तो डायरेक्टली हम लोग एक काम करते हैं कि 885/2 कर ले रहे है ना, एक ही बार में झमेला हटा दो 2 ही करके। तो इसका हम लोग का है 2 करके जस्ट अ मिनट 4 4 4 4 2.5 442.5, हाँ तो 442.5 तो दोनों को कितना मिला है, सेंट्रल को एंड स्टेट को, दोनों को 4425 अलग अलग लिखना, ठीक है, हम सेम लिख दिया है क्योंकि जगह नहीं था एक क्वेश्चन करने का, तो इसलिए हम दोनों को एक साथ लिखा, लेकिन तुम उसको अलग अलग लिखना, अलग अलग लिखना। ओके ओके, एमसेट की स्क्वाड। देन वी केम टू हियर लास्ट क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन क्या होगा कि टोटल अमाउंट पेड बाय डीलर फॉर द फिनिश गुड, कितना पैसा डीलर दिया है फिनिश गुड का लिए। ओके, तो अब तुम्हें समझ गया कि 1050 जो हम लोग का पहले निकला था क्वेश्चन नंबर 2 में जो निकला था 1050, ठीक है, जो आउटपुट टैक्स था। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कर दे रहे हैं, वो क्वेश्चन नंबर 1050 पहले लिख ले रहे, उसके बाद तुमको बता रहे 1050 फिर 630। ओके, अब कैसे हुआ हम तुमको बता दें, ठीक है, कैसे हुआ हम बता दें। देखो जब, क्योंकि अब इसमें जो बोला है कि अब डीलर का बोला है, इसमें जो बोला कि डीलर कितना पैसा दिया फिनिश प्रोडक्ट का, तो जब तुम देखोगे कि हम इतना जो किया था 12 भाई 1260 कुछ करके होगा पता नहीं, हाँ, तो अगर कंफर्म है मेरे को देख लेते, लेट मी चेक फर्स्ट, नंबर नहीं होना चाहिए ना खराब। 12% टैक्स, हाँ 12% का टैक्स, सॉरी हाँ। तो देखो, तो जब इसका हम निकाला था सेलिंग प्राइस से 7500 से हम 40% किया, फिर से नंबर निकला, फिर हम सेलिंग प्राइस निकाला, तो सेलिंग प्राइस जो मेरा निकला तो वो था ये, तो उसका सेलिंग प्राइस और जीएसटी जो 12% है 6 करके हम लोग किया था, 6 करके इधर 6 हो गया था, तो उससे जो 12% का टैक्स 6 करके किया था, तो वही 12% का जीएसटी है। समझ गए, सेलिंग प्राइस सीजीएसटी और एसजीएसटी आप ऐड करोगे। अब तुम लोग समझ गए कि क्या सम किया है। ओके, समझ गया, तो ये तुम खुद ले, तो उसका आंसर है कि 11760, ठीक है, क्या आंसर है 11760। आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने जा रहे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन। ओके, तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करना जरूरी है तुम लोग का मैथ्स के लिए, क्योंकि उससे तुमको समझ में आता है कि किस तरीका बोर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और अगर हार्ड क्वेश्चन भी पूछ लेगा तो तुम लोग को करने में आसानी होगी। तो इसलिए पहले कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करना कंपलसरी है, और तुम लोग को मालूम भी होगा कि अब से कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आने लग गया है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तुम लोग का स्क्रीन में आ गया है, देखो क्या लिखा हुआ उसमें। उसमें यह है कि अ शॉपकीपर मार्क्ड
प्रेशर कुकर, ठीक है, एट 1800, ठीक है, मतलब कि 1800 का एक प्रेशर कुकर है. द रेट ऑफ जीएसटी ऑन प्रेशर कुकर इज 12. ओके, तो एक ड्राइंग बना लेते हैं. अच्छा हम यहाँ तो ड्राइंग बना रहे, तुम लोग को दिख रहा है ना, ऐसा ना हो कि तुम लोग दिखे ना. हाँ दिख रहा है. तो एक प्रेशर कुकर है, ठीक है. अब भाई मैंने ड्राइंग को मजाक में तोड़ाओगे भाई प्लीज. ठीक है, एक प्रेशर कुकर है जो भी है, ठीक है. पीसी लिख दे रहे. तो उसका दाम जो है 1800 है. अब प्लस 12% जीएसटी भी है, 12% जीएसटी भी है. अब द कस्टमर हैज 792 रुपीज. कस्टमर के पास सिर्फ उसे 1792 रुपीज है. ओके, एंड वो रिक्वेस्ट किया शॉपकीपर को कि इससे कम दाम में, मतलब कि 792 रुपीज है, उसका नीचे उसका कम दाम में हमको दे दो, क्योंकि मैं उतना ही प्राइस. ओके, सो दैट ही कैन बाय द कुकर इन वो उतना 792 में अंदर खरीद ले पाए. ठीक है, तो बताओ कि कितना % डिस्काउंट शॉपकीपर को देना होगा. ठीक है, समझ गए तुम. फिर समझा दे रहे हैं कि एक कुकर का दाम, उसका दाम 1800 है, उसमें 12% जीएसटी लग रहा है. और एक कस्टमर आया है, उसको उसका जो ये होता है ना कि हम लोग का बजट कि हम लोग इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं, 1 लाख तक ही हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, उसका आगे हम लोग नहीं आ सकते. तो उसका ही तो बोला कि देखिए भाई मेरा बजट जो है 792 है, तो इसका कम दाम में हमको दे दीजिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास बजट नहीं है. अब तुम लोग बोलेगे भाई कि 8 ही रुपये तो ज़्यादा दाम था. अब उसका हिसाब से क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तो तुमको वही करना होगा ना. ठीक है, तो मिले रहते जाके, तो बोला कि ठीक, चलो ठीक है हम तुमको दे देंगे. तो कितना डिस्काउंट देना होगा शॉपकीपर को, क्योंकि वो तो कितना डिस्काउंट देना होगा जब जाके उसका जो है बजट का नीचे तक आ जाए. ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट द प्राइस. ठीक है, अब बोलोगे कि भाई फिर से एक्स आ गई. तो देखो बाबू, अगर तुम मैथ्स कर रहे हो, ठीक है, अगर तुम लोग मैथ्स कर रहे हो और उसमें एक्स ना आए, ऐसा हो नहीं सकता. ठीक है, और एक्स ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता. पर छोड़ी सर, हम लोग को तो छोड़ो लोगों बाद में बात. ठीक है, अब मैथ्स करोगे तो तुमको एक्स दिखेगा, हर जगह एक्स दिखेगा. तो तुम लोग बोलोगे सर कि हम लोग अपना एक्स का वैल्यू नहीं फाइंड कर सका, तो इसका क्या ढूंढेंगे. ओके, जोक्स अपार्ट. ठीक है, तो लेट द प्राइस ऑफ कुकर आफ्टर डिस्काउंट बी एक्स. आफ्टर डिस्काउंट बी एक्स. ठीक है, हम तो अब टोटल कितना हुआ था, एज सेलिंग प्राइस प्लस जीएसटी कितना दाम में बेचता हूँ. ठीक है, तो टोटल कितना था, उसका पास बजट 1792, सेलिंग प्राइस था एक्स और जीएसटी था 12% ना, तो 12% ऑफ एक्स. और तुम लोग बोलोगे कि भाई 12% ऑफ एक्स क्यों. देखो सेलिंग प्राइस जो था तो कितना, देखो अभी हम लोग क्या किया, डिस्काउंट का बाद एक्स किया, नंबर नहीं ढूंढना हम लोग अभी, तो इसलिए हमने सेलिंग प्राइस लिखा. अब जीएसटी जो निकलता है वो कम निकलता है, जीएसटी इंटू एक्स. जब तक सेलिंग प्राइस का वैसे निकलता है, लेकिन इसमें तो हमने सेलिंग प्राइस निकाला ही नहीं है. इसमें तो सेलिंग प्राइस ही तुम लोग का एक्स है, सॉरी मैथ्स का एक्स है, सॉरी भाई सर. तो इसलिए हम बोले कि हम तो इसलिए हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, 1792x प्लस 12x बाई 100. अब तुम लोग समझ गए. उसका बाद एलसीएम लेना हम लोग को, 1792 100, तो 100x प्लस 12x. अब हम लोग 1792 इंटू 100 बाई 100 प्लस 12 112x. अब हम लोग करेंगे काटाकुटी. अब काटाकुटी जो आंसर निकलेगा वो हम लोग का निकलेगा 16 है, सॉरी 6 कैसे निकलेगा, सॉरी गलती हो गया. हाँ 1600, तो मेरा x जो है वो 1600 है, तो मेरा 1600 के अंदर ही उसको कुकर मिल जाएगा. और उसका कितना बचा है, उसका बच गया है 192 रुपीज़, उसका बच गया है ना. 792 उसका बजट था, उसका कम दाम मिला, तो 192 में उसका खरीदारी हुई है. ठीक है, समझ गए, इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन था. तो देखो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन
दिखने में लगे कि हार्ड है, मगर तुम अगर हर लाइन को अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, समझ जैसा कि हम समझाया तुम लोग कैसा करके, तो ऐसे कर करके पढ़ोगे ना तो तुम लोग को अच्छा लगेगा समझने में। हाँ चलो अच्छा ऐसा है, फिर अच्छा ऐसा है, अच्छा फिर ये क्वेश्चन क्या कहने मांग रहे हैं। जैसे तुम लोग को अभी देखा था कि 1792, तो तुम लोग को लगा होगा कि बजट का बात नहीं हो रहा है, इसमें बोलना है कि उतना में हम देंगे। तुमको लगा होगा कि मैन्युफैक्चरर बोले कि हम इतना में दे देंगे तुमको, लेकिन वो बात नहीं था। उसमें था कि कस्टमर का जो था कि उतना ही बजट था, उसका आगे नहीं आ सकता था। तुम लोग को ये लगा, और तुम लोग को हो सकता है दूसरा पार्ट स्टूडेंट को लगा होगा कि जस्ट अ मिनट, ओके सो एक कॉल आ गया था, ओके सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, ठीक है। तो समझ गए तुम लोग, तो देखो हर चीज समझ के करोगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड स्पेशली, तब तुम लोग को ना समझ में अच्छे से आ जाएगा। हाँ सही है, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। तो अब से मैथ्स का जब भी तुम समझ करना, हर चीज समझ के एक एक लाइन पढ़ के समझना। नहीं समझ में आए तो तुम एक अपना टीचर से पूछ लेना, स्कूल टीचर से या फिर ट्यूशन टीचर से। बाकी जो है हम तो है तुम लोग को समझाने के लिए, तो मैथ्स में पढ़ा रहे तुम लोग को। ओके टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके टेक अ स्क्रीनशॉट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा प्रैक्टिस पता नहीं कम क्यों जा रहा है। हाँ ठीक। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं कि 2025 का क्वेश्चन जो तुम लोगों को बोर्ड में आया था, ठीक है। 2025 का बोर्ड में जो क्वेश्चन आया था हम लोग वो करेंगे। उसके बाद हम लोग लास्टली 2026 का करेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास को एंड कर देंगे। हाँ मालूम हो सकता है शायद आधा घंटे का ऊपर वीडियो बना होगा, ठीक है, मगर मैथ से बाबू, मैथ से थोड़ा टाइम देना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं 2025 का हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो उसमें क्वेश्चन में आया है, ओके तो क्वेश्चन क्या बोला, देखो तुम्हें क्वेश्चन स्क्रीन में आ गया। अब तुम देखोगे इसमें टेबल फॉर्म आया है, ठीक है, टेबल फॉर्म आया। तो इसमें बोला है कि एक आर्टिकल ए आर्टिकल बी, ठीक है वो है, ओके हम लोग बना लेते हैं पहले, सबसे पहले ए क्वांटिटी, एमआरपी, जीएसटी। हाँ तो पहले हम लोग का आर्टिकल, फिर हम लोग का एमआरपी, ठीक है, फिर हम लोग का है क्वांटिटी, फिर हम लोग का है जीएसटी। तो ए और बी 190, फिर 50, 6, 12, 12%, 18%। अच्छा हाँ ये चीज भी ध्यान रखना कि जीएसटी तो हो सकता है कभी कदार टेबल फॉर्म में, कभी नंबर में दे दिया जाता है या फिर कभी परसेंटेज में दिया जाता है जीएसटी और डिस्काउंट। तो प्लीज ध्यान से क्वेश्चन को देखना कि परसेंटेज में दिया हुआ है या फिर नंबर में दिया। अगर नंबर में दिया हुआ तो भाई बहुत ही आसान है, अगर जीएसटी अगर परसेंटेज में दिया हुआ हाँ थोड़ा मुश्किल है। ओके तो इसमें बोला है कि ये जो है रिफर टू गिवन बिल्स, अ कस्टमर पेड 2000 रुपीज, 2000 रुपये दिया है बिल का, राउंड ऑफ करके नियरेस्ट 10 रुपीज, ठीक है। टू क्लियर द बिल चेक वेदर द टोटल अमाउंट जो है पेड माई कस्टमर इज करेक्ट और नॉट, कि हम लोग को बताना है जब सॉल्व करने के बाद कि जो 2000 रुपये दिया वो सही है या गलत है, ठीक है। और जस्टिफाई योर आंसर विद नेसेसरी वर्किंग, दिखाओ मतलब स्टेप करके दिखाओ। और एक नोट है कि देखो 5% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आर्टिकल जो है 10 से ज्यादा खरीदा होगा, ठीक है। इजी है, चलो क्वेश्चन तुम लोग को दिया हुआ, नोट भी दिया हुआ होगा, नीचे लिखा हुआ, ठीक है। देखो अब हम लोग एक काम करेंगे, आर्टिकल ए, ठीक है। तो उसका मार्क एमपी कितना था, एक का एमपी था 190 और क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी कितना था 6, तो क्या होगा टोटल एमपी मतलब टोटल मार्केट प्राइस कितना होगा 190 इंटू 6 इज इक्वल टू 1140। अब जीएसटी भी लगा, उसमें देखो जीएसटी भी लगा होगा, तो जीएसटी 12%, तो 12% ऑफ टोटल एमपी तो कितना हुआ 12/100 इंटू 1140, 0010, हाँ कट गया। और यहाँ कटे 1 2 यहाँ 2 यहाँ 3, जो हम लोग जीएसटी निकला 136.8 निकला है। तो टोटल कितना हुआ है, टोटल वो कितना पे किया, तो पहले कितना था 1140 देखो 1140 प्लस 136.8
तो 12,768, ठीक है। अब देखो तुम बोलोगे कि भाई आप बोले थे कि डिस्काउंट भी लगेगा 5%, लेकिन तुम सुने अगर हो गए तो पता चलेगा इसमें लिखा हुआ था कि अगर जो आर्टिकल 10 से ज़्यादा बार खरीदा गया है क्वांटिटी में, उस पर इसको 5% डिस्काउंट मिलेगा। अब देखो ये वाला पेन है, अगर हम 6 खरीदेंगे तब हमको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, लेकिन हम 15-20 खरीदेंगे तब हमको डिस्काउंट मिलेगा, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं बी में। बी में एमपी कितना था इसका 50, क्वांटिटी कितना था 12, 12 इंटू 50 कितना हुआ 600, डिस्काउंट। अब इसमें डिस्काउंट लगेगा, डिस्काउंट 5%, तो 5% इंटू 600, 0 कट गया, आंसर निकला 30। एसपी चौधरी असलम नहीं, जिंदर का एमपी माइनस डिस्काउंट। अब यहाँ डिस्काउंट माइनस क्यों होगा सर? तो तुम लोग को जब स्टार्टिंग में हम बताया कि प्रॉफिट अगर होगा तो प्लस होगा, डिस्काउंट होगा तो माइनस होगा, समझ गए? तो समझ के करो, और हर चीज याद रखो कि डिस्काउंट अगर आएगा तो माइनस, अगर प्रॉफिट आएगा तो प्लस। जैसे हम लोग 2 क्वेश्चन जो किया था उसमें प्रॉफिट था, लास्ट क्वेश्चन भी उससे लास्ट क्वेश्चन भी किया था तो उसमें प्रॉफिट आया था तो हमने प्लस किया था। अब डिस्काउंट आया है तो हमने माइनस किया, ओके समझ गया? तो एमपी कितना था मेरा 600 माइनस 30 कितना होगा मेरा 570 ना, हाँ 570। अब हमको निकालने जीएसटी, तो जीएसटी कितना था मेरा इसमें 18%, तो 18/100 इंटू 570, ओके। इसका आंसर होगा आपको 102.6 इसका आंसर होगा। अब हम लोग को बताना है कि कितना पैसा उसको लगा है, कितना टोटल अमाउंट हुआ है, ये बताओ पहले कितना टोटल अमाउंट हुआ है। तो टोटल अमाउंट जो है पहले हम लोग लेंगे ये क्या बोलते हैं टोटल एमपी कहाँ ये टोटल 30, तो 102.60 प्लस 30, ठीक है 30 है 570 ना, हाँ सेलिंग प्राइस लेंगे ना, 570 में बेचा ना उसको, तो इसका आंसर है 6726। अब हम लोग निकालेंगे टोटल बिल कितना था, टोटल बिल अमाउंट, तो ए प्लस बी, ठीक है, मतलब कि 1276.a प्लस 672.6, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है, करो तुम्हें पहले करो तो हम बताएंगे, ठीक है करो जल्दी करो, जब तो हम भी कैलकुलेशन बैठ के कर ले रहे। 1949.5। अब देखो उसमें लिखा होता है कि राउंड ऑफ 10, तो राउंड ऑफ 10 अगर करेंगे बाई चांस तो इसका आंसर होगा 1950। तो 2000 अगर जो लिया है वो सही है या गलत है, तो तुम लिखोगे नो इट्स इनकरेक्ट बिकॉज यू हैव टू चार्ज 950 रुपीज एंड ही हैज टू गिव हिम 50 रुपीज एक्स्ट्रा, ही हैज टेकन 50 रुपीज एक्स्ट्रा, ठीक है। तो इस तरह तुम कर लिए, समझ गए, इजी है। अब हम लोग करने जा रहे हैं 2026 का पेपर, ठीक है, जो ये साल आया था क्वेश्चन में तुम लोग का आईसीएससी जो आज ये साल दिया है 2025-26 वाला बच्चा लोग, ओके हम लोग वो करेंगे, तो उसके बाद हम लोग वीडियो एंड कर देंगे, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड विल मूव टू दैट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जा रहे हैं करने सम्स 2026 का, ओके। मेरे हाथ में पेपर भी है 2026 का, देख लो तुम, 2026 का पेपर भी है। तो देखो क्वेश्चन तुम लोग स्क्रीन में देख लो, नीचे आ गया, देखो उसमें लिखा हुआ है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टीवी सेट इज टू 20,000, ठीक है 20,000 था, मतलब एमपी जो था एमपी या सीपी वो 20,000 है। द शॉपकीपर मार्क्ड इट फॉर 24,000, ठीक है, उसमें 24,000 लिखा है, मतलब प्रॉफिट कितना का है 4,000 का, ठीक है। ही सेल इट टू द कस्टमर एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस कि मार्क प्राइस में 24,000 का 10% में उसको डिस्काउंट करके दे दिया। अगर इफ द सेल्स इंटरेस्टेड मतलब कि विद इन द सीजीएसटी एसजीएसटी, तो मतलब 12% जीएसटी लगा हुआ है तो अलग अलग होकर स्प्लिट होगा,
स्प्लिट होगा, ठीक है। तो बताओ कितने डिस्काउंट लगा प्राइस में टीवी सेट का, और लास्टली अमाउंट पेड बाय द कस्टमर टू क्लियर द बिल। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे तो सही रहेगा। गिवन है, ठीक है, क्या क्या गिवन है। तो पहले तुम लोग कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कि 20,000 था, 20,000 का तुम लोगों को सेट था, ठीक है। नॉट नीडेड फॉर दिस, ठीक है, मगर जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में लिखना ही होगा, क्योंकि तो उसमें मार्क प्राइस पूछा है, मार्क प्राइस, जो तुम मार्क प्राइस में उसमें डिस्काउंट पूछा ना, तो जरूरी नहीं है, फिर भी लिख लो, कोई बात नहीं है। अब मार्क प्राइस 24,000 कितना में बेचा है, ठीक है। डिस्काउंट कितना दिया था, 10% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। और जीएसटी लगा हुआ है 12%, वो जो है वो इंटरेस्ट रेट है, मतलब कि 6 करके होगा। अंडरस्टूड। अब हम लोग करेंगे, पहले डिस्काउंट निकालेंगे। 1 तो डिस्काउंट परसेंट ऑफ एमपी, तो कितना परसेंट का डिस्काउंट दिया था, 10% का, 10/100 इंटू 24,000 है ना, 0 कट गया, आंसर आया है 2400, ठीक है। 2400 हम लोग का आंसर आया है। तो डिस्काउंट प्राइस, तो अब हम लोग को डिस्काउंट का प्राइस निकालना है, डिस्काउंट का प्राइस। तो 24,000 जो था उस टाइम का, मतलब एमपी माइनस अभी का जो डिस्काउंट है, तो एमपी कितना था मेरे, 24,000 था, याद रखो 1000 था, और ये जो 2400 है, देख लो 3 0 2 0, तो मेरा आंसर कितना आएगा, 21600, 21600, हाँ सही है, 21600 मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अब हम लोग करेंगे 2, अब जीएसटी वाला, स्टेप 2 जीएसटी वाला, कि जीएसटी कितना लगा उसमें। तो जीएसटी, तो टोटल पहले हम लोग देखें टोटल अमाउंट, जीएसटी, तो जीएसटी कितना था पहले, जीएसटी था 12%, इंटरेस्ट रेट था, तो जब इंटरेस्ट रेट है तो 6 करके होगा, ठीक है। तो 6/100 इंटू 6/100 इंटू कितना होगा, 6/100 इंटू किससे होगा, 21,600 से होगा, क्योंकि डिस्काउंट के बाद ही जीएसटी लगता है, डिस्काउंट के बाद ही जीएसटी लगता है, प्रॉफिट के बाद ही जीएसटी लगता है, समझ गए, याद रखो, पहले डिस्काउंट या प्रॉफिट होगा उसके बाद जीएसटी लगेगा। तो 21600, 0 कट गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ करेंगे 21666 36 6 9 6 2 12 1269 1269, तो 1269 हम लोग का आंसर आया है। तो अगर इस एस सी एंड एस का, तो अगर प्लस कर देंगे 1296, तो मेरा आंसर आएगा 2592, ठीक है। तो ये सी का है और ये एस का है। अब उसमें था कि टोटल कितना अमाउंट पेड किया है, तो टोटल अमाउंट हमारे यार, एक मिनट, टोटल अमाउंट पेड, तो कितना टोटल अमाउंट पेड किया गया है ये बताना हम लोग को। तो 21600, ओके। तो पहले हमने डिस्काउंट प्लस CGST प्लस SGST, तो डिस्काउंट मतलब 21600 ये वाला, और 126 जो हमने टोटल करके लिख दिया है 2592। अब 2592 कैसा है तुम समझ गए, हम लोग यहाँ किया था अलग अलग निकला था, दोनों को प्लस करके एक ही बार में हम लोग कर लिया, तो ये दोनों एक साथ हम लोग कर लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा इसका आंसर आएगा 24,192, 24,192, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई ये जो आप बोले कि ये डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट क्या है, ये डिस्काउंट है, अब यहाँ डिस्काउंट बोले, ओके, तो ये डिस्काउंट क्या है, आप तो हम लोग को उस टाइम सेलिंग प्राइस बता देते। तो देखो हम तुमको ये डिस्काउंट इसलिए बोला है क्योंकि कभी कदार स्टेप में अगर तुम कोई एआई या फिर गूगल में देखोगे, ठीक है, क्योंकि हम भी हेल्प लिया था, तो हम देखने के लिए कि अगर एआई अलग क्वेश्चन कर रहा है तो किस तरीके से क्वेश्चन कर रहा है, हमको वो देखना था। तो हम देखा कि यहाँ डिस्काउंट लिखा हुआ था, तो हम सोचे कि डिस्काउंट लिखा हुआ है तो मोस्टली स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा कि भाई यहाँ डिस्काउंट लिखा हुआ है, लेकिन हम लोगों का सर जो सेलिंग प्राइस पड़ा है, मार्क प्राइस पड़ा, मांगे चलो, तो तुम लोग बोले कि भाई इतना समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम तुम लोग को पहले ऐसा करके बताया जो एआई ने कहा था, उसके बाद हम तुम लोगों को समझाया।
तो जो डिस्काउंट है वो सेलिंग प्राइस है। तुम तो डिस्काउंट ऑलरेडी निकाल लिए, क्योंकि यहाँ डिस्काउंट तो लिखा गया, तुम डिस्काउंट ऑलरेडी निकाल लिए हो, अब यहाँ सेलिंग प्राइस तुम निकाले, तो ये सेलिंग प्राइस है। फिर तुम जीएसटी निकाले, उसके बाद टोटल अमाउंट की तो सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस और जीएसटी लगा के तुम्हें 24,192 आया आंसर। ओके, तो ये ले लिए, तुम स्क्रीनशॉट में ले लो, ठीक है, ले लिए। तो हम लोग करते हैं अपना क्लास एंड। होप यू लाइक द वीडियो। अब कुछ जो रूमर्स है, ठीक है, कुछ रूमर्स जो है, या कुछ जो हैकर लोग होते हैं वो लोग अभी आएंगे और वीडियो देखे होंगे, वो लोग बोलेंगे कि पेपर में देख के बता रहे हैं, पेपर में देख के बता रहे हैं, है ना, पेपर में देख के बता रहे हैं। तो अगर वो लोग हैकर और ह्यूमर्स लोग के लिए भी हम बता दे रहे हैं कि जो पेपर में ही लिखा हुआ है, पेपर में जो लिखा हुआ है ये वो लोग का स्क्रिप्ट है, ठीक है, क्योंकि हम लोग, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं, ठीक, सो आई हैव अ स्क्रिप्ट विच आई हैव रिटन दिस, क्या क्या हमको पढ़ाना है, क्या हमको नहीं बताना है, क्वेश्चन सॉल्व हम खुद किया है, देख लो, हैंड रिटन नोट्स, हैंड रिटन स्क्रिप्ट है मेरा। तो ये दोनों जो था मेरा स्क्रिप्ट है, और यही स्क्रिप्ट से हम देख के ही लिख रहे, ठीक है। तो ये मेरा स्क्रिप्ट है, दैट्स वाई आई एम चेकिंग फ्रॉम दिस पेपर, और इसमें सब क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन तुमको करवाना था वो भी लिखा हुआ है। इसीलिए अगर डिजिटल बोर्ड होता तब हम इसमें नहीं देखते, इसमें पीडीएफ बना हुआ रहता, पीपीटी बना हुआ रहता, तो मेरे लिए आसान हो जाता, ठीक है। छोड़ो, इन फ्यूचर मेरा पास भी डिजिटल बोर्ड होगा इंशाल्लाह, बट मेहनत करेंगे तब होगा, इसलिए हम लोग मेहनत करते रहे, तुम लोग भी सपोर्ट करते रहो। एंड दिस इज द फर्स्ट वीडियो जो है, फर्स्ट वीडियो ऑफ किंग्स बैच। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक to like, share and subscribe to MCT classes and follow Instagram. Okay, thank you so much. Take care and bye. Please apply my ध्यान to class 10 and तुम लोग के लिए हम हमेशा खड़ा। Okay, thank you so much. Take care. Bye. Love you all.